बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं हसन चीमा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान ईद शोज़ पर भी छा गए और ख़त्म शुद कहने वालों के मुंह पर किस तरह ज़ोरदार तमाचा लगा। नाजरीन, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मामला अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने हाथ में रखा हुआ है। दुनिया की कोई भी ताकत ना आपको इज़्ज़त दे सकती है और ना ही आपको ज़िल्लत दे सकती है। लिहाजा इस दुनिया का जो निज़ाम है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब अल्लाह तबारक ताला की ज़ात आपको ऊंचा करना चाहे, जब अल्लाह ताला की ज़ात आपका सर ऊंचा और आपको इज़्ज़त देना चाहे, तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो आपको इज़्ज़त और ज़िल्लत नहीं दे सकती। नाज़रीन, जो सहाफ़ी पता नहीं कई दिनों से, कई महीनों से इमरान खान साहब के पीछे लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब जो है वो ख़त्म हो गए हैं, इमरान खान इज़ डन। हर सहाफ़ी का अपना तरीक़ाकार है। फरीदा फ़रूकी साहिबा कहती हैं कि इमरान खान ख़त्म शुद। मुनीब फ़रूक साहब कहते हैं इमरान खान इज़ डन। नाज़रीन, इन लोगों का आप मुवाज़ना करें और इन लोगों की आप क्रेडिबिलिटी चेक करें कि ये किस तरह के लोग हैं और ये किस किस तरह के जो हैं वो दावे कर जाते हैं। लेकिन देखें कि ईद शोज़ के ऊपर भी हर शो में हर शो में इमरान खान की जिस तरह से पेशेराई हुई, इमरान खान को जिस तरह से ईद शोज़ के अंदर भी जो है वो डिस्कस किया गया, तो क्या ये लोग जो इमरान खान साहब को कहते हैं कि ये ख़त्म शुद हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो ही इज़ डन, तो वो क्या सोचते हैं? अब क्या उनके ज़मीर उनको मलामत करते हैं? जब इमरान खान साहब की ईद के शोज़ में किसी लीडर के बारे में बात नहीं हुई, जितना ज़्यादा इमरान खान साहब को डिस्कस किया गया है, क्या किसी और लीडर को इस तरह से डिस्कस किया गया है? तो क्या इन लोगों के ऊपर, इन सहाफ़ियों के ऊपर, इनके मुँह के ऊपर क्या ज़ोरदार तमाचा नहीं है ये? क्या उनको इस बात को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो किन की पेरोल पे हैं? वो किन के कहने पे इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या आज भी वो अपने ज़मीर की आवाज़ नहीं सुनेंगे? क्या उनके अंदर इतनी भी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि कम से कम वो इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसका इतराफ़ करें? नाज़रीन, कुछ शोज़ में इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी को भी डिस्कस किया गया। आप देखें कि कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो कि शर्म व हया से आ रही हैं, उनके अंदर इतनी भी शर्म हया नहीं है कि किसी भी सियासतदान की सियासी ज़िंदगी तो आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर आप जो है पॉइंट स्कोरिंग के लिए या किसी को खुश करने के लिए उसकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर आप हमला करते हैं, तो उसके लिए आपको शर्म करनी चाहिए, आपको हया करनी चाहिए। अपने आप को बड़े इज़्ज़तदार और क्रेडिबल सहाफ़ी समझने वाले जो लोग हैं, वो भी इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर रहे थे। नाज़रीन, ये नेशनल असम्बली की प्रेस गैलरी में बैठकर सब कुछ देखते रहे हैं। बड़े सीज़न्ड जो हैं सहाफ़ी हैं, लेकिन पता नहीं इनका किरदार कहाँ छुप गया है। ये लोग नहीं जानते कि किन-किन सियासतदानों ने शादीशुदा होने के बावजूद भी जो है वो अपने इक़्तिदार को और अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए किन-किन लोगों की तलाक़ें कराई, किन-किन लोगों से उनकी बीवियाँ छीनी। आप सबको पता होगा कि क्या शहबाज शरीफ साहब ने शादियाँ नहीं की? आप लोगों को या इन सहाफ़ियों को ये नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब ने किस-किस तरह से लोगों की तलाक़ें करवाई और अपनी शादी की? क्या ये लोग नहीं जानते? नवाज़ शरीफ साहब का किसी को नहीं पता, उनके माज़ी के बारे में लोग नहीं जानते। लेकिन हमारा जो मकसद है वो किसी भी पॉलिटिशियंस को डिस्कस करना नहीं है। लेकिन नाज़रीन, इनको अगर इमरान खान साहब को अगर डिस्कस करते हैं तो इनको दूसरे पॉलिटिशियंस के बारे में भी बात करनी चाहिए कि उनके क्या किरदार थे और उन्होंने क्या कुछ किया। उनका माज़ी जो है उसको भी इनको ज़रा गंगालना चाहिए, उसको भी टटोलना चाहिए कि वो क्या कुछ करते रहे हैं। नाज़रीन, अगर इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस करना है तो फिर सारे सियासतदानों की ज़ाती ज़िंदगी डिस्कस करें, सबको एक कटहरे में खड़ा करें और उनकी ज़िंदगियों के ऊपर बात करें, अगर वो आपको बात करने दें तो। इमरान खान साहब के बारे में तो आप धड़ल्ले से बात कर रहे हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, लेकिन इन दूसरे सियासतदानों के बारे में भी बात करें। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बात करके दिखाएं। ये वही शख्स था जिसने नौजवानों को रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और उनको जहाद के नाम पर आग में धकेलता रहा, और फिर एक दिन इसने इस बात का इतराफ़ किया कि हमने ये सब कुछ अमेरिका की माँ पर किया। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान को डिस्कस किया जाता है कि उनका माज़ी कैसा था? ये वही फजलुर रहमान है जिन्होंने औरत की हुक्मरानी को हराम करार दिया, जमहूरियत को शैतानी निज़ाम करार दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक दिन इन्होंने बेनज़ीर के दरबार में अपने आप को झुका लिया, क्योंकि इनको सिर्फ़ कुर्सी की जो है ना वो ऑफ़र चाहिए थी। जब कुर्सी की पेशकश हुई तो सब कुछ जो हराम था वो हलाल हो गया। तो नाज़रीन, फिर मौलाना फजलुर रहमान की भी ज़ाती ज़िंदगी डिस्कस होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को भी डिस्कस करना चाहिए कि उन्होंने माज़ी में जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, उनसे भी पूछा जाना चाहिए
کہ وہ ایک ٹائم تھا جب وہ نواز شریف کو چور، غدار، استعماری قوتوں کا ایجنٹ کہتے تھے، لیکن عمران خان کو وہ کلمہ حق کا مجاہد، ریاست کا نجات دہندہ بنا کر پیش کیا گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب اقتدار کا رخ بدلا تو عمران خان کو بھی یہودی ایجنٹ کہا گیا اور نواز شریف کو محب وطن بزرگ کہا گیا۔ ناظرین، جن لوگوں نے عمران خان کو ختم کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا، لیکن وہ عمران خان صاحب کو ختم نہیں کر سکے۔ آپ دیکھیں کہ اس ملک میں کوئی ایسا ٹی وی پروگرام نہیں ہے، کوئی ایسا کرنٹ افیئر کا کوئی ایسا ٹاک شو نہیں ہے جس میں عمران خان کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیسے ختم شد ہو گئے؟ تو ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے عمران خان صاحب کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان اس دنیا کی اور پاکستان کی حقیقت ہیں۔ عمران خان صاحب اس ملک کی اتنی بڑی حقیقت بن چکے ہیں کہ جس طرح سے آپ عمران خان صاحب کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔